हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मेनोरेजिया या हेवी पीरियड्स के बारे में। हेवी पीरियड्स आयुर्वेद में रक्त प्रदर कंसिडर किया जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि मेनोरेजिया एक बीमारी है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा-सा आप यदि गौर से देखेंगी तो जानेंगे कि मेनोरेजिया कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बल्कि किसी न किसी बड़ी बीमारी का एक लक्षण है। और हमारे लिए उन कारणों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में जहाँ बात ट्रीटमेंट की आती है, चिकित्सा की आती है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है निदान परिवर्जन का। यानी जब आप किसी भी बीमारी को लेके उसकी ट्रीटमेंट करने चलते हैं, तो पहले उसके कारणों को जानकर उसका इलाज करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही जब हम मेनोरेजिया की इलाज की बात करेंगे, तो उससे पहले हमें उसके कारणों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मेनोरेजिया के कारणों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी बार फीमेल्स ये डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि उन्हें ये पीरियड्स का फ्लो जो हो रहा है ये नॉर्मल है या हेवी है। क्योंकि काफ़ी बार बड़ा ही थिन लाइन डिफरेंशिएशन होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच। तो यहाँ पे बस आपको ये जानना है कि आखिर किस तरह के फ्लो को आप एबनॉर्मल या हेवी मानेंगी। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपको गौर करना ज़रूरी है। वो पॉइंट्स आखिर हैं कौन-कौन से? देखिए, अगर आपको पीरियड जो है 7 दिन से अधिक टाइम तक हो रहा है, यानी 7 दिन हो गए हैं और अभी भी आपको यदि पीरियड हुए जा रहा है। पीरियड आपको यदि क्लॉट के साथ आता है, यानी बहुत बड़ी क्लॉट्स या खून के थक्के के साथ में आते हैं। पैड जब चेंज करने की बात आती है तो आपको हर 2 या 3 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, या काफ़ी बार पैड की लेयरिंग करनी पड़ जाती है, या 2 या 3 पैड्स एक साथ लेने पड़ जाते हैं। रात में यदि आप सो रही हैं तो भी आपको रात के बीच में उठना पड़ता है अपना पैड चेंज करने के लिए। पेट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन या क्रैम्प्स यदि होते हैं, बहुत ज़्यादा यदि थकान आपको होती है, साँस बहुत जल्दी-जल्दी फूल रहा है, बहुत छोटी-छोटी साँसें आ रही हैं, तो वो आपके हेवी पीरियड्स की कैटेगरी में आता है। और इसके साथ में अगर आप ऑफ़िस गोइंग हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं और आप जैसे ही आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं, आप अपने ऑफ़िस नहीं जा पाती हैं, कॉलेज नहीं जा पाती हैं, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो इसका मतलब वो आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं हैं, हेवी हैं। और इसके साथ-साथ अगर आप घर की एक्टिविटी या नॉर्मल एक्टिविटी आपकी नहीं हो पाती है, आपको बेड पे लेटना पड़ता है, आपको आराम करना पड़ता है, इसका मतलब ये कि आपके इस तरह के फ्लो जो है, इस तरह का हेवी फ्लो आपका नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, या आपका मेनोरेजिया की कैटेगरी में आता है, रक्त प्रदर की कैटेगरी में आता है। या यहाँ पे आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, इलाज लेना है। अब हम बात करते हैं आखिर मेनोरेजिया या हेवी पीरियड्स किन कारणों की वजह से होते हैं या इसके पीछे के कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हार्मोन इम्बैलेंस। बहुत कॉमन कारण है जिसके चलते पीरियड्स में इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। लेकिन मेनोरेजिया या हेवी पीरियड्स किन कंडीशन में देखने को मिल सकता है, वो है एक तो थायराइड डिस्टर्बेंस, यानी आपको हाइपोथायरायडिज्म है या हाइपरथायरायडिज्म है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है, काफ़ी बार मेनोरेजिया जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप जो टेस्ट कराएँगी वो होगा थायराइड प्रोफाइल, अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है तो। दूसरी जो कंडीशन है वो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें भी कॉमनली हेवी पीरियड्स देखने को मिलता है। काफ़ी बार आपने अक्सर सुना होगा कि पीसीओएस है तो बहुत लाइट पीरियड होते हैं या कई-कई महीनों तक पीरियड नहीं होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। पीसीओएस के बहुत से केसेस में मेनोरेजिया देखने को भी मिलता है। पीसीओएस यदि आपको जानना है तो उसको जानने के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है पेल्विक अल्ट्रासाउंड या पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी। कुछ नॉन कैंसरस ग्रोथ अगर यूट्रस में हो जाती है, तो भी इस तरह की समस्या मेनोरेजिया जैसी समस्या देखने को मिलती है। पॉलिप है, फाइब्रॉइड है या एडेनोमायोसिस है। ये कुछ बिनाइन ट्यूमर्स हैं जो अक्सर यूट्रस में हो जाते हैं, तो ऐसे में हेवी पीरियड्स हो सकते हैं। इनको यदि डिटेक्ट करना है तो उसके लिए भी पेल्विक अल्ट्रासाउंड या पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन रहेगा। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं जिसके चलते मेनोरेजिया जैसी कंडीशन हो सकती है, जैसा कि आपका ट्राइकोमोनासिस है, गोनोरिया है, क्लमाइडियल इन्फेक्शन है या एंडोमेट्राइटिस है, पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो इस तरह की कंडीशन अक्सर डिटेक्ट की जाती है या तो पेल्विक यूएसजी द्वारा या पैप्समेयर द्वारा या फिर ब्लड टेस्ट द्वारा। कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जिसमें आपको हेवी पीरियड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मिसकैरेज है,
एक्टोपिक या ट्यूबल प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में हेवी पीरियड्स हो सकते हैं। इसमें ज़ाहिर-सी बात है आपका प्रेगनेंसी पॉज़िटिव रहा होगा, यूएसजी अल्ट्रासाउंड द्वारा चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिनके वजह से आपको मेनोरेजिया हो सकता है। सबसे पहली और बड़ी कॉमन समस्या है एनीमिया या लो हीमोग्लोबिन। इसके अलावा किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इस तरह की समस्या को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़, अगर आपको हेवी पीरियड्स हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप करिए कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए। सीबीसी करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसमें बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। इसके साथ में किडनी या लिवर डिज़ीज़ अगर आपको जानना है तो उसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट है, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट है, इसके द्वारा भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। कुछ कैंसरस कंडीशन के चलते भी हेवी ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। जैसे कि सीए सर्विक्स है, सर्वाइकल कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है। ऐसी सिचुएशन में अक्सर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया देखा जाता है जिसके चलते हेवी ब्लीडिंग कॉमनली होती है। इस तरह की समस्या को कन्फर्म करने के लिए बायोप्सी का सहारा लिया जाता है। इन सब के अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसमें मेनोरेजिया हो सकता है। जैसे कि आपका मेनोपॉज़ है, जब पीरियड्स अपने आखिरी पड़ाव पे होते हैं तब भी काफ़ी बार कुछ फीमेल्स को हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे एज फैक्टर है। दूसरा, अगर ओबेसिटी है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बीएमआई आपका 30 से ऊपर है, तो ऐसे में भी हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। यहाँ पे कोई और फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है सिवाय ओबेसिटी के। तो यहाँ पे वज़न कम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ फैक्टर या कारण थे जिसमें कि मेनोरेजिया बहुत नॉर्मली देखने को मिलता है। काफ़ी बार मेनोरेजिया के चलते कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं जैसे कि एनीमिया है। देखिए, एनीमिया या खून की कमी होना हेवी ब्लीडिंग के कारण बहुत आम बात है। काफ़ी बार क्या होता है कि हेवी ब्लीडिंग के चलते एनीमिया हुआ और एनीमिया के चलते भी हेवी ब्लीडिंग की समस्या पेशेंट को देखने को मिलती है। तो ये एक पूरा चक्र या साइकिल बन जाती है। तो जहाँ पर ट्रीटमेंट की आती है तो इस साइकिल को तोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं हमेशा मैं मैक्सिमम पेशेंट्स से यही कहती हूँ जिनको हेवी ब्लीडिंग होती है कि सबसे पहले अपना एनीमिया ठीक कर लीजिए, अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा लीजिए, तो ऑटोमेटिकली बहुत हद तक सिचुएशन आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो मेनोरेजिया का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल नहीं है, पहले उसके कारणों को जानिए, कारणों का इलाज कीजिए, धीरे-धीरे ऑटोमेटिकली समस्या का भी इलाज हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपनों के साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।